टेक्नोलॉजी के सेक्टर में हर देश खुद को मजबूत करने के लिए एक से बढ़कर एक कदम उठाता है, चाहे बात भारत की कर लें, अमेरिका की कर लें, रूस की कर लें या किसी और देश की। लेकिन अब चीन भी इस रेस में कहीं से पीछे नहीं होना चाहता है। शायद यही वजह है कि चीन ने दुनिया का सबसे ताकतवर हाइपरसोनिक इंजन बना लिया है। उसकी पहली टेस्टिंग भी हो चुकी है। इस दौरान इस इंजन ने इतनी ऊर्जा हासिल की जिससे कोई मिसाइल या विमान 19,600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। दुनिया इस इंजन को किसी वैज्ञानिक चमत्कार से कम नहीं मान रही। वैज्ञानिकों का तो यहाँ तक कहना है कि अगर कोई विमान इस इंजन के सामने जमीन से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ता है तो वो आराम से 19,600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हासिल कर सकता है। इस गति में एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक जाने में मात्र 1 घंटा या उससे कम समय लगेगा। इस इंजन से फायदा ये होगा कि फ्यूल की खपत भी कम होगी। बीजिंग पावर मिशनरी इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट झोंग यिनिंग और उनकी टीम ने चीन की सेना के साथ मिलकर इस इंजन का निर्माण किया। इस इंजन के बारे में दुनिया को ज्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन इसके ऊपर एक रिसर्च रिपोर्ट सामने आई जो चाइनीज जर्नल ऑफ प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी में छपी थी। ये इंजन 2 तरह के मोड पर काम करता है। पहला है सब मैक 7 मोड, यानी 8,575 किलोमीटर प्रति घंटे की गति। इसमें लगातार डेटोनेशन, इंजन का रोटेशन होता रहता है। इसमें बाहर से आने वाली हवा फ्यूल से मिलती है और उससे इंजन को गति मिलती है जिससे शॉक वेव पैदा होती है। दूसरा है मैक 7 के ऊपर का मोड। इसकी गति 19,600 किलोमीटर प्रति घंटे तक की जाती है। इस समय जापान और नासा मिलकर RDE कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने प्रोटोटाइप इंजन पर काम किया है। किसी ने अभी तक ऐसा इंजन बनाया ही नहीं, लेकिन चीन ने बना लिया है। इस इंजन को अगर मिसाइल से लगा दिया जाए तो चीन खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल बना सकता है जो कुछ मिनट में दुनिया के दूसरे कोने में पहुंच जाएगी। उसे रोकना भी मुश्किल होगा या फिर उस पर निशाना लगाना भी। झोंग यिनिंग और उनकी टीम मेंबर्स ने अपनी रिसर्च रिपोर्ट में इंजन की खासियतों और क्षमताओं के बारे में कुछ नहीं बताया। वो कहते हैं कि ये इंजन केमिकल एनर्जी को 80% काइनेटिक एनर्जी में बदल देता है। ये किसी भी पारंपरिक टर्बोफैन इंजन से कई गुना ज्यादा बेहतर है। ये पुराने इंजन सिर्फ 20 से 30% ही एनर्जी बदल पा रहे हैं। खैर, देखना तो ये होगा कि भारत कब इस तरह का इंजन बना लेता है या फिर नहीं बना पाएगा। आपका क्या कुछ कहना है? भारत को कितनी जल्दी ये इंजन विकसित कर लेना चाहिए? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।